क्या सर वास्तु में जब हम डिमोलिशन की बात करते हैं तो क्या बिना डिमोलिशन के सिर्फ स्वर विज्ञान से वास्तु रेमेडीज या वास्तु के डिमोलिशन को रोका जा सकता है? देखिए, वास्तु में कुछ महादोष होते हैं, वहाँ पर हम डिमोलिशन के बिना नहीं कराते हैं। हम ये मानते हैं कि जिस चीज़ को सर्जरी की ज़रूरत है उसको आपको सर्जरी से ही करना पड़ेगा। उसके लिए कोई भी आपकी टैबलेट काम करेगी नहीं। बिल्कुल ना सही। टैबलेट काम करेगी ना इंजेक्शन काम करेगा। उसको सर्जरी चाहिए तो उसको सर्जरी चाहिए। सही बात तो है। ऐसे ही कुछ वास्तु के महादोष होते हैं, तो वहां पर हमको तोड़फोड़ और ये डिमोलिशन करना मजबूरी होता है। फिर भी कुछ समय के लिए, कि जैसे सपोज मान लीजिए किसी की अभी अनुकूलता नहीं है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो तोड़फोड़ कराने के लिए सक्षम नहीं है, तो फिर हम कुछ एनर्जी बढ़ा के, कई बार एनर्जी बढ़ाने के लिए जमीन में थोड़ा गड्ढे वड्ढे करा के कुछ चीजें डलवा के करते हैं। कई बार मैंने तो बहुत सारे इस तरह के केसेस कई बार आ जाते हैं कि बोले कि हम कराएंगे लेकिन आगे करा पाएंगे, तो हम छोटी रेमेडीज जहां तक पॉसिबल होती है, नहीं तो फिर ये होता है कि स्वर के माध्यम से, पीली सरसों एक बहुत अच्छी चीज होती है, उसको हम दिग्बंधना करके उसके माध्यम से या उसका छिड़काव करके, तो उससे भी कई बार हम उस चीज को टालने का प्रयास करते हैं कि उसका कुछ इफेक्ट कुछ हद तक कम हो। लेकिन देखिए, वास्तु एक विज्ञान, बड़ा विज्ञान है। इससे स्वर विज्ञान उसका एक पहलू है, लेकिन वास्तु में जब तोड़फोड़ का काम करना पड़ता है तो वहां पे छोटी सी रेमेडीज से काम नहीं होता। और सामने वाले का स्वर उतना उनको जानकारी नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, और हम लोग बार बार जाके वो सब नहीं कर सकते। तो स्वर के माध्यम से हम कई बार करते हैं तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। कई बार मैंने तो दिग्बंधना करने से या केवल एक बार एक दिया ही जलाने से, स्वर से, सगुण के माध्यम से जलाने से परिणाम लिए हैं। अच्छा। केवल दिया जलवाया, अखंड दीपक जलवाया और स्वर के माध्यम से जलाया और काम चलने लगता है।